हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। तो इसमें अपने एक्सरसाइज 2.2, 2.3 एंड 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 सबसे लास्ट में अपने स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे अंत में स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेका। यूक्लिड विभाजन परिमेका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन परिमेका, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांकें या पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान होंगे। किस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R का मान क्या होता है? B से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। R का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या उसके बराबर, और B का मान क्या होता है? R से बड़ा, यानी R का मान क्या होता है? B से छोटा। ठीक है, यानी R का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा या B से छोटा होगा। B का मान कौन सा होता है? जो A बराबर बी क्यू प्लस आर अपने लिखते हैं। इसमें वही मतलब है जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक प्रकार का वही फॉर्मूला है जिसमें भाज्य को A से लिखा गया है, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। ठीक है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे A और B क्या है? दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, और Q व R दो अद्वितीय पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान होंगी कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे R का मान B से छोटा होगा, 0 से बड़ा उसके बराबर। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है, A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब अपने इसका क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपने उठाते हैं। इसका कौन सा एग्जांपल लेते हैं? एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो बड़े ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में अपने को क्या कहता है? ये 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित है, तो अपने इसी का ही यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अपने देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट में ये क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो अपने को क्या कह रहा है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक। क्या कह रहा है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 रूप में लिखा जा सकता है। तो अपने क्या मान के चलते हैं? मान लिया, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है। इसने क्या कोई धनात्मक पूर्णांक? तो माना A एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा B बराबर में 3 है। B बराबर में 3 का कैसे पता चलेगा? B बराबर में 3 जो Q के साथ वाली यहाँ पे संख्या लिखी है, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास क्या था? अभी मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखाई थी, A बराबर में बी क्यू प्लस आर। क्या लिखवाया था? A बराबर में बी क्यू प्लस आर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे Q के साथ जो ये वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू है? B की। तो यहाँ पे Q के साथ क्या है? 3, यहाँ भी Q के साथ 3, यहाँ भी Q के साथ 3, तो B बराबर में 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर में बी क्यू प्लस आर, A बराबर में बी क्यू प्लस आर, जहां पर R का मान आपको बताया था B से छोटा, 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो ये मान अपने आप B का मान जो 3 है वो यहां रख देंगे, 3Q प्लस आर, और यहां पर भी अपने B का मान रख देंगे कितना? 3। यहाँ पे B का मान कितना रखा? 3, और यहाँ पे भी B का मान 3। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ? R का मान 3 से छोटा, 0 से बड़ा या उसके बराबर, यानी R के क्या क्या मान हुए? एक तो 0 के बराबर 0, 1 उससे बड़ा 1 और 2,
यानी 0 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्या है? 0 1 2, यानी 3 से छोटे मान चाहिए और पूर्णांक चाहिए, क्योंकि a और b क्या है? पूर्णांक है। आपको मैंने बताया था a व b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। पूर्णांक है तो पॉइंट वाली संख्या अपने को नहीं लेनी, सिर्फ 0 1 2 3 संख्याएं। r के क्या क्या मान हो सकते हैं? 0 1 2। तो पहले अपने r बराबर में इसको 1 नंबर दे देंगे। r बराबर पहले यहाँ पे क्या रखते हैं? 0। जैसे ही r बराबर में 0 रखते हैं अपने, a बराबर में 3q प्लस r की जगह 0, तो 3q प्लस 0 क्या आ जाएगा? 3q। फिर r बराबर में क्या रखते हैं? 1। यहाँ पे 1 रखते हैं तो a बराबर में 3q प्लस 1। फिर r बराबर में 2 रखते हैं, a बराबर में 3q प्लस 2, r बराबर में 2। देखिए बिल्कुल ही सिंपल है। आपको b की वैल्यू देखनी है q के साथ वाली 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगानी है, a बराबर bq प्लस r, b का मान रखना है 3, और यहाँ पे ये भी फॉर्मूला का ही एक पार्ट है तो b का मान 3। इसका मतलब क्या है? r का मान 0 1 2, यानी 3 से छोटे मान और 0 से बड़े या उसके बराबर 1 0 1 2। r बराबर में पहले 0 रखा तो 3q आया, 1 रखा तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2, यानी क्या क्या आंसर आ रहे हैं? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। यही तो तीनों अपने को निकालने थे। तो अपने लिखेंगे अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 1 को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग किस प्रकार से करना है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पता होनी चाहिए। a बराबर में bq प्लस r, b का मान आपको दिया होता है क्वेश्चन में ही, वो लगाना है, और r के क्या क्या मान है वो यहाँ से पता चल जाएगा। 3 यहाँ पे b की जगह रखा, यानी 0 आएगा एक मान तो, और 3 से छोटे 1 और 2। पहले r की जगह 0, फिर 1, फिर 2। जैसे क्वेश्चन का है वैसे अपने सॉल्व किया तो धनात्मक पूर्णांक को a को 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अपने इसका एग्जाम्पल नंबर 2 और करेंगे। एक एग्जाम्पल और करेंगे अपने। एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे अभी। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपको बताना है कि सम पूर्णांक तो 2q के रूप में लिखा जा सकता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपने इसमें देखिए सबसे पहले अपने मानते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर, देखिए आपको क्या कह रहा है? वो सम पूर्णांक तो 2q के रूप में दर्शाना और विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में। तो q के साथ में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो b का मान क्या है? 2 है। b बराबर में कितना है? 2। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से a बराबर में bq प्लस r, जहां पर r की वैल्यू b से छोटी 0 से बड़ी या उसके बराबर। b का मान रख देंगे यहाँ पे 2q प्लस r, इसको 1, ठीक है। r की वैल्यू क्या आएगी? 2 से छोटी 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर। तो r के मान अपने क्या क्या रख सकते हैं? r के मान एक तो 0 और 2 से छोटा एक मान 1। तो पहले r बराबर में अपने क्या रखेंगे? 0। r बराबर में क्या रखने पर? 0 रखने पर। तो जैसे ही रखेंगे a बराबर में 2q प्लस 0, a बराबर में कितना आ जाएगा? 2। फिर r बराबर में 1 रखने पर
a बराबर में 2q प्लस 1। अब इसने कहा कि a बराबर 2q क्या होता है, सम, और ये विषम। तो अपने जानते हैं यदि a बराबर में 2q सम पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो अपने जानते हैं ये धनात्मक सम पूर्णांक होता है, क्योंकि q एक पूर्णांक है और पूर्णांक सम होगा या विषम होगा, उसको सम संख्या से गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो कैसा संख्या या पूर्णांक आएगी, सम पूर्णांक आएगा। q एक पूर्णांक है, उसको किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम, यानी सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगर 2q सम पूर्णांक है, हम जानते हैं 2q सम पूर्णांक है, तो अपने लिखेंगे चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है। अगर a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है और अपने जानते हैं ये धनात्मक सम पूर्णांक होता है, इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, अपने जानते हैं क्योंकि किसी भी संख्या को 2 से गुणा करेंगे यानी सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम प्राप्त होगा। तो अगर ये सम है तो ये विषम होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम, और ये सम संख्या अगर 2q, इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विषम पूर्णांक बनेगा, यानी है तो धनात्मक ही लेकिन कैसा बन जाएगा, विषम बन जाएगा। तो अपने लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा बताना है। a बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है 2, तो r का मान क्या आएगा 2 से छोटा और 0 से बड़ा है उसके बराबर 0 है। r बराबर में पहले 0 रखा फिर 1 रखा, तो a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों है, अपने जानते हैं किसी भी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा किया जाए तो सम ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, भले ही आप 1 को 2 से करो 2 आएगा, 2 को 2 से किया 4, तो सम संख्याएं आती जाएंगी। 2 को 3 से किया 3 दूनी 6। फिर a बराबर 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा, सम में अगर कोई संख्या अपने विषम जोड़ेंगे तो वो विषम बनेगा। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम, ये अगर सम है तो इसके आगे वाला क्या होगा, विषम होगा। तो अपने लिख सकते हैं कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो स्टूडेंट्स, अपने आज सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय और इन पे आधारित 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आगे के एग्जाम्पल्स और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग आगे मिलेगा। तब तक आप इनको अच्छे से तैयार रखें। ओके, थैंक यू।